कुछ इस तरह की मेरे टाइप से कुछ तरह के स्ट्रक्चर्स जो हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कॉन्सेप्चुअली तौर पर, लेकिन वो ओरिजिनली हमारी कंप्यूटर मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, वो होते हैं हमारे पास एडीटीज, जिसको हम जो है वो आगे डिस्कशन में इस्तेमाल करने वाले थे। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टैक के बारे में। स्टैक द पाइल ऑफ लाइक डाटा, द पाइल ऑफ डाटा, जहां पर हम बोलते हैं हम पुश करते हैं एलिमेंट को और वो सबसे आखिरी आखिरी उसमें चला जाता है, और पॉप करते हैं तो वो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा वहां से पॉप किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश एंड पॉप इन स्टैक। अब हमने एक और चीज के बारे में बात की थी कि स्टैक की बात करें या कोई और भी डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, वी हैव ओनली वन कॉन्सेप्ट विच कैन वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक इन क्यू और या फिर लिंक लिस्ट, दैट इज एरे। एरे होता है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनली एरे एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, तो एरे का इस्तेमाल करते हुए हम स्टैक के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक एरे की जरूरत पड़ती है। हमने बोला एक एरे डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर बुक्स 1:6 इंटीजर। ठीक है भाई, इंटीजर। अब इंटीजर का एक एरे 1:6 हमने क्या किया यहाँ पर बना दिया। उसके लिए हम बोलते हैं कुछ पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर बोलते हैं जो भी किसी भी इंडेक्स पोजीशन को डायरेक्ट करेगा, जो भी इंडेक्स पोजीशन को रेफर कर रहा होगा, वो पॉइंटर कहलाता है। और पॉइंटर्स को ही हम जो है वो आगे इस्तेमाल करते हुए स्टैक एंड क्यू को जो है वो, या फिर जो भी लिंक लिस्ट है आगे भी जो हम बात करेंगे, वो सारे हम जो एटीटीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हुए। पॉइंटर के अलावा हम जो है ना वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने बोला था भाई पुश कैसे किया जाएगा। पुश करने के लिए हमने बोला भाई पुश करने के लिए आपको कोई ना कोई डाटा जो है उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो हमने डाटा यूजर से एंटर करवाया था विद, हमने बोला स्टैक पॉइंटर है, ये बेस पॉइंटर है और ये स्टैक फुल पॉइंटर है। और हमने एक वाइल का लूप इस्तेमाल करते हुए जब तक जो है वो स्टैक पॉइंटर लेस देन इक्वल्स टू एसएफ रहता है, हमने जब तक जो है वो क्या करवाया था, एंटर करवाया था। और उसके बाद करवाने के बाद हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को एक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप जो है वो इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। एक और चीज जरा डिस्कस करते हुए चलूँ यहाँ पर। आपने बोला मेरे पास जो है ना वो एक एलिमेंट है 12, एक है 14, एक है 39, एक है 26। तो मैंने बोला भाई बेस पॉइंटर तो ये रहा, बेस पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो बेस पॉइंटर तो 1 ही होगा हमेशा। और स्टैक पॉइंटर इज बेसिकली या फिर टॉप ऑफ पॉइंट या टॉप पॉइंटर बोल सकते हैं, या टॉप ऑफ द स्टैक बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं पॉइंटर का। ठीक है जी। तो टॉप ऑफ स्टैक जो हमने कल जैसे क्वेश्चन में देखा था पास पेपर के, उसमें था, तो टीओएस के नाम से जो है वो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, मैंने कहा भाई वो यहाँ पॉइंट कर रहा है और बेस पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी। तो वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब मैं जैसे ही पुश करूंगा तो डाटा क्या होगा, ये स्टैक, ये टीओएस जो है ना वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो टीओएस इसको पॉइंट करने लगेगा, और जो भी मैंने डाटा पुश किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। लेट से 16 डाटा पुश किया था तो वो वहां पर आ गया। ठीक है जी। और पॉप करने से क्या होता है, पॉप करने से होता है कि भाई स्टैक पॉइंटर या फिर जो टॉप ऑफ पॉइंटर होता है वो क्या होता है, वो एक रिड्यूस हो जाता है, तो उसमें -1 हो जाता है, टीओएस में -1 हो जाएगा। तो अब ये 5 को पॉइंट आउट करने के बजाय 4 को पॉइंट आउट करेगा वापस। ठीक है जी। तो ऊपर से ये हट जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये अब इसको पॉइंट करने लगेगा। अगर मैंने इस पे ऑपरेशन अप्लाई किया होता, क्या, पहले पुश का और फिर पॉप का। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और जैसे ही हम पुश कर रहे थे तो हमने, हमारे पास कोई डाटा मौजूद था जिसको हमने स्टैक के अंदर एंटर करना था। ठीक है, और जैसे ही हम पॉप कर रहे हैं, पॉप करने का मतलब ये कि भाई उसका पॉइंटर हिलाओगे आप, सही है, पॉइंटर चेंज कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक बात डिस्कशन मतलब लास्ट क्लास में हमारा हुआ था। आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ तक कोई सवाल है? चले जी, क्यू की हेडिंग डालते हैं जल्दी से। द सेकंड एडीटी, जिसको बोलते हैं हम क्यू, सेकंड एडीटी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, हमारे पास था ये स्टैक, सेकंड था हमारे पास क्यू, राइट। बेटा क्यू का कॉन्सेप्ट, जैसे स्टैक को हमने बोला कि भाई स्टैक एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो रियल लाइफ में हम देखते हैं, वो रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया एरे के जरिए, राइट। इसी तरह से इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी डोंट हैव क्यू, वी डोंट हैव एनी अदर एडीटी बेसिकली लाइक एक्चुअली एग्जिस्टेड। ठीक है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले क्यू का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्यू होता किस तरह से है और रियल लाइफ में किस तरह से काम करता है। लेट से हमने बोला एक लाइन, या क्यू, क्यू बोलते हैं ना एक लाइन को, तो वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। दिस इज वन, दिस इज 1 2 3
4 5 6 7, या तो इसको इस तरह से कंसीडर करूं या फिर एक काम करता हूं, इसको ना ऐसे कंसीडर करता हूं, दैट इज गोइंग टू बी फाइन। मैंने बोला एक एलिमेंट है मेरे पास 19, दूसरा है 20, तीसरा है 31, 46, 94, 38, 29। ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। क्यू कैसे दिखता है? इस तरह से दिखता है, या तो इस तरह से देखोगे या फिर आप बोलोगे मैं क्यू को किस तरह देखता हूं, मैं क्यू को इस तरह देखता हूं, ये रहा। अच्छा जी, अब इसके लिए भी एरे इस्तेमाल होगा, सही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन उसी तरह की स्टैक की तरह की है ना, और हमारे पास और मतलब एक ही डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल एग्जिस्ट करता है हमारे पास मेमोरी में, दैट इज एरे। एरे के जरिए ही हमने जो है वो उसको भी चलाना होता है। दूसरी बात, इसमें भी पॉइंटर्स की जरूरत होती है, हम इसमें भी पॉइंटर्स की जरूरत होती है। तो लेट से मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि दिस इज पॉइंट या दिस इज इंडेक्स 1 ऑफ एरे, 2 है, 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है जी। अब मैंने बोला कि यहाँ पर दो ऑपरेशन, जैसे स्टैक में हम दो ऑपरेशन कर रहे थे, कौन कौन से कर रहे थे? हम कर रहे थे पुश एंड पॉप। तो यहाँ पर हम दो ऑपरेशंस करते हैं, हम बोलते हैं एक एन क्यू और डी क्यू। एन क्यू का मतलब क्या होता है? एन क्यू का मतलब उस क्यू में कोई एलिमेंट ऐड करना। तो ऐड हमेशा कौन सी प्लेस से होगा, कौन से डायरेक्शन से होगा? मिसाल के तौर पे एक लाइन है ना, लाइन, लाइन में हमेशा यहाँ से ही हम अगर इसको कंसीडर करें, हमने बोला भाई डी क्यू होगा तो यहाँ से होगा, और एन क्यू होगा तो यहाँ से होगा। जस्ट लाइक एक टोकन नंबर की लाइन लगी है, ठीक है, टोकन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कोई अगर कोई नया बंदा ऐड होता है, कोई नया जो है वो टोकन नंबर के लिए कोई आ रहा है, कोई नया बंदा आएगा क्यू में, तो वो हमेशा एंड से ऐड होगा, लास्ट से ऐड होगा, ऐसा नहीं बीच में से घुस जाएगा, ठीक है जी। और ना आगे से ऐड होगा। कहाँ से ऐड होगा भाई? हमेशा लास्ट ऑफ द क्यू। तो हम बोलते हैं हम दो पॉइंटर्स का, जैसे एन क्यू का मतलब क्या होगा? एडिंग एलिमेंट टू द क्यू। डी क्यू का मतलब रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। ओके। एन क्यू का मतलब ऐड होना, डी क्यू का मतलब निकलना। अब ऐड होगा तो कहाँ से ऐड होगा? हमेशा लास्ट से ऐड होगा। और डी क्यू होगा मतलब रिमूव होगा तो कहाँ से होगा? हमेशा फ्रंट से रिमूव होगा। ऐसा ही होता है ना क्यू में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज अप्लाइड टू इट, एंड वी यूज पॉइंटर्स एज वेल। कौन से पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं हम? यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बेटा एक पॉइंटर विच वी कॉल्ड इज पॉइंटर या फ्रंट क्यू पॉइंटर, ठीक है जी। और रेयर क्यू पॉइंटर या रेयर पॉइंटर। फ्रंट और रेयर समझ गए? फ्रंट का मतलब जो है वो ये वाला पार्ट, मतलब ये जो पॉइंटर होगा वो आगे होगा, और रेयर का मतलब जो है वो क्या होगा? पीछे होगा। अब मुझे बताओ जरा जल्दी से, उसमें चैट में लिखेंगे कि अगर को मैंने एन क्यू करना है तो उसके लिए कौन सा पॉइंटर इस्तेमाल होगा? फ्रंट होगा या रेयर होगा? एन क्यू करना है, रेयर पॉइंट है। शायद नदीम क्या हो गया भाई? सच में तबीयत खराब है भाई? भाई रेयर इस्तेमाल होगा ना। एन क्यू करना है ना, एन क्यू का मतलब कोई चीज ऐड करनी है, ठीक है। ऐड करोगे कौन से पॉइंटर से? रेयर पॉइंटर से। रेयर का मतलब जो आखिरी, मतलब फ्रंट पॉइंटर मैंने बोला जो फ्रंट पे होगा, रेयर का मतलब जो एंड में होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई ये वाली शायन भाई? अच्छा जी। अब हम बोलते हैं यार पॉइंटर्स है ना, पॉइंटर विल विल होल्ड द इंडेक्सेस, सही है। मिसाल के तौर पे फॉर द गिवन क्यू जो मैंने यहाँ पे बनाई है, आप लोग को नजर आ रही होगी यहाँ पर क्यू। तो यहाँ पर क्यू में आप बोलते हो कि यार इसका जो फ्रंट पॉइंटर है ना, इट विल बी ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? ये रहा। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब फ्रंट क्यू की वैल्यू क्या होगी? फ्रंट क्यू विल बी 1 एंड रेयर क्यू विल बी 7। ठीक है जी। अच्छा, इसकी सिचुएशन मैं बता देता हूँ। हमने बोला फ्रंट क्यू पॉइंटर का है 1 पर है। 1 का मतलब ये हुआ कि वो जो एलिमेंट है ना, वो पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, फ्रंट क्यू पॉइंटर, ठीक है जी। जहां से क्या होगा? जहां से डी क्यू होगा एलिमेंट। डी क्यू का मतलब जहां से क्यू से निकलेगा, ठीक है। वो किसको पॉइंट करेगा? मतलब वो पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी, फ्रंट क्यू पॉइंटर। रेयर क्यू पॉइंटर आखिरी एलिमेंट को जो आखिरी एडेड एलिमेंट है ना, उसको क्या कर रहा है? उसको पॉइंट कर रहा है। सो नाउ आखिरी एडेड एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे 28 है एंड दैट हैज द इंडेक्स 7। तो पॉइंटर किसको इंडेक्स, कौन से इंडेक्स को वो कर रहा है? रेयर। रेयर क्यू पॉइंटर है 7 पे, ठीक है जी। रेयर क्यू पॉइंटर है किस पे? 7 पे।
अब मैंने अगर एन क्यू करना है, असद भाई सो तो नहीं रहे, अगर मैंने एन क्यू करना है, एन क्यू करने के लिए होगा क्या, सबसे पहले एन क्यू करने के लिए मैंने कहा अब एक काम करो, मैं रेयर क्यू पॉइंटर को बोलता हूँ आरपी बोल दूं। मैंने बोला आरपी को क्या कीजिए, देखो अगर मैं क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझना बेटा। मैं बोल रहा हूँ कोई एलिमेंट मैं इसमें एन क्यू कर रहा हूँ, ठीक है, शायद नदीम वेरी गुड भाई, मैं एन क्यू कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब एन क्यू करूंगा तो आरपी में आरपी प्लस वन करूंगा, आरपी में आरपी प्लस वन कर दिया, ठीक है जी, आरपी में आरपी प्लस वन कर दिया। इससे होगा क्या कि भाई ये जो अब ये 7 को पॉइंट कर रहा है ना, ये किसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ये पॉइंट करना शुरू हो जाएगा 8 को। अब 8 को पॉइंट कर रहा है तो मैंने क्या किया, अब एक काम करो, रेयर क्यू पॉइंटर आ गया है अपनी जगह पर जहां पर उसने वो करना है, तो मैं उसके अंदर इनपुट ले लूँ। तो आप इनपुट ले लें, लेट से ये मैंने क्यू बनाई थी किसकी, नंबर्स के नाम की, तो मैंने बोला एरे बनाई थी नंबर्स के नाम की, तो नंबर्स और आरपी। अच्छा जी, दैट्स हाउ द एन क्यू हैज बीन डन। मैंने बोला एन क्यू कैसे होगा, एन क्यू होगा भाई, आप क्या करो, आप आरपी जो आपका रेयर क्यू पॉइंटर है, रेयर क्यू पॉइंटर एक ऐड हो जाएगा ताकि वो उस एलिमेंट को रेफर करे कि जहां पर डाटा क्या होना है, एन क्यू होना है, जहां पर डाटा आना है। तो अब वो 7 पे था तो अब कहाँ किस पे चला जाएगा, 8 पे। तो अब जैसे ही इनपुट नंबर्स आरपी होगा, इसका मतलब अब 8 पोजीशन पे क्या हो जाएगा, डाटा इनपुट हो जाएगा, ठीक है जी, इनपुट होके उस एरे के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स हाउ द एन क्यू हैज बीन डन। और डी क्यू के लिए क्या करते हैं, डी क्यू के लिए हम कौन सा पॉइंटर हिलाएंगे, जी भाई जल्दी से बताएंगे, डी क्यू के लिए कौन सा पॉइंटर हिलाओगे भाई, डी क्यू के लिए फ्रंट पॉइंटर हिलाओगे, और फ्रंट पॉइंटर में हमने बोला एफ पी, फ्रंट पॉइंटर में क्या करोगे, एफ पी प्लस वन ही होगा ना बेटा वो भी, क्योंकि ये स्टैक तो नहीं है, सही है, स्टैक तो नहीं है, स्टैक में हो रहा था भाई वो माइनस वन हो रहा है उसके अंदर, कौन सा क्या कर रहे थे जब हम पॉप कर रहे थे, तो पॉप कर रहे थे तो हमने क्या किया था भाई, 6 को पॉइंट कर रहा है अगर तो वो 5 को करने लगेगा। लेकिन अब ये स्टैक तो नहीं है, क्यू है, क्यू में दोनों फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जा रही है बेटा, दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है, प्लस हो रही है। तो अब फ्रंट पॉइंटर जो कि क्या था, वन था, सही है, एन डी क्यू होने के बाद फ्रंट पॉइंटर विल बी ऑन दिस सेकंड एलिमेंट, या फिर उसके बोलेंगे फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट्स हाउ द एन क्यू हैज बीन डन। और स्टैक में हो या क्यू में हो, एन क्यू जब भी आप डी क्यू करोगे, मतलब कोई एलिमेंट रिमूव करवाने के, कुछ डी क्यू करना है, सही है जी, डी क्यू करना है तो आप पॉइंटर को हिला दोगे। जैसे आपने बोला कि भाई मैं एन क्यू कर रहा हूं, तो मैंने कौन सा पॉइंटर हिलाया, रेयर पॉइंटर हिलाया, ठीक है जी। इसी तरह से मैंने डी क्यू करना है तो मैं कौन सा पॉइंटर हिलाऊंगा, मैं फ्रंट पॉइंटर हिलाऊंगा, फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू में प्लस वन कर दूंगा ताकि वो जो है वो नेक्स्ट वाले को क्या करना शुरू हो जाए, पॉइंट आउट करना शुरू हो जाए। अब जो कोई भी एलिमेंट उठेगा तो वो यहाँ से उठेगा। अब जब मैंने डी क्यू कर दिया, डी क्यू करने के बाद अब किसको पॉइंट होना चाहिए, वो होना चाहिए ये वाले एलिमेंट को, दैट इज टू। ये वहां तक बात क्लियर है, कोई मुश्किल है, आसान है ना, हमें एमल आसान है, मुश्किल है। अच्छा जी, अब इसी के साथ ना एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं, विच वी कॉल इज अ कॉन्सेप्ट, डी क्यू लास्ट से नहीं होगा, लाइक इंडेक्स वन इंडेक्स, डी क्यू वन इंडेक्स से ही तो होगा, लेकिन डी क्यू के लिए आपने बोला भाई फ्रंट पॉइंटर इस्तेमाल होगा ना डी क्यू के लिए, यही तो बोल रहा हूँ, ये देखो फ्रंट पॉइंटर इस्तेमाल होगा ना, फ्रंट पॉइंटर लेट से मैं अब यार बना देता हूँ भाई आपके लिए। हमने बोला ये है एफ पी, और ये हमारे पास एन क्यू करने के लिए हमारे पास था क्या, आरपी, ठीक है भाई। तो फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर, तो भाई जब हम डी क्यू कर रहे हैं तो फ्रंट पॉइंटर, अच्छा तो जब एफ पी की वैल्यू वन ही है तो प्लस वन करने की क्या जरूरत, बेटा प्लस वन करने की जरूरत है कि आपने डी क्यू किया, डी क्यू करने का मतलब ये कि भाई ये एलिमेंट आपने निकाल देना है, एक एलिमेंट जब आपने यहाँ से निकाल दोगे तो अब ये किसको पॉइंट करेगा, ये दूसरे वाले को पॉइंट करेगा ना, जब भी प्लस वन करेंगे, ठीक है। तो अब फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट ये हो जाएगा, फ्रंट से मुराद ये कि द पहला एलिमेंट ऑफ क्यू विल बी दिस, नॉट दिस एनीमोर, क्योंकि ये क्या हो चुका है, डी क्यू हो चुका है। चले भाई, अब इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, एक तो एक नॉर्मल हमारे पास क्यू हो गई, अब क्यू में एक वेरिएंट हम इस्तेमाल करते हैं विच वी कॉल इज, हेडिंग डाल लेंगे यहीं पर, सर्कुलर क्यू। एक सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जी, सही है, क्या बोल रहा हूँ, सर्कुलर क्यू, कोई मुझे बताएगा सर्कुलर क्यू का क्या मतलब है, क्या सब कुछ समझ में आ रहा है सर्कुलर क्यू से, ये बात जावेद बड़े चुप चुप है यार। जी भाई, सर्कुलर क्यू, ये ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, सर्कुलर होगी इन शेप, क्या बात है, वेरी गुड। सर्कुलर क्यू बबल सॉर्ट से रिलेटेड बात जावेद, सर अबे यार चैट जीपीटी यार, असद असद रिजवी यार,
चैट जीपीटी यार, चैट जीपीटी यार। सर्कुलर क्यू स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए आपको। ऑल्सो नोन एज रिंग बफर इज अ वेरिएशन इन लीनियर क्यू वेयर द लास्ट एलिमेंट चलो भाई मैं समझा देता हूँ जरा, आज जिसको इससे समझ में आ जाए, ये असद भाई ने जो अपने नॉलेज का बुरा यहाँ पे फेंका है। अच्छा जी, सर्कुलर क्यू की बात करते हैं। सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? शेप वेप में वैसी ही होती है लीनियर क्यू की तरह। लीनियर का मतलब हो गया यही वाली जैसी हो। अच्छा ऐसे बनाता हूँ जरा इसको, इस सूरत में। ठीक है, मैंने बोला मैं एक एरे इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर द सर्कुलर क्यू। ठीक है जी। अब एरे का तो शेप यही है ना, मैं क्यू समझाने लगा था इसलिए मैंने इसको बंद नहीं किया था, लेकिन ये बंद तो वैसे ही होगा ना, बस पॉइंटर्स हिलेंगे। सही है जी। मैंने बोला एक मेरे पास क्या है, एक क्यू है जिसका नाम है मेरे पास रिजवी। ठीक है जी, रिजवी क्यू, क्यू रिजवी। ठीक है जी, असद साहब को देख के ख्याल आता है क्यों रिजवी। एक दो तीन चार पाँच छः, कितने एलिमेंट्स हैं भाई? छह एलिमेंट। ठीक है जी। अब जरा हम क्यू की बात कर रहे हैं, तो अब मैं एलिमेंट्स को ऊपर वन से यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से वन से शुरू करूँ, एक कोई मसला नहीं है। क्यू है, स्टैक है, किसी की भी चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये स्टैक बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं, टेढ़ा मेढ़ा बना दूं, कुछ भी बना दूं, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। सही है भाई, समझ में आ रही है बात? कि मेरे पास एक एरे इस्तेमाल किया मैंने, जो मैंने डिक्लेयर किया या डिक्लेयर करूंगा, जिसके अंदर कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। अब मैंने सारे रिजवीज के नाम जो है ना इसके अंदर सेव कर लिए। ठीक है जी असद भाई, सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं असद भाई का नाम, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या नाम था तुम्हारा, एक आ रहा था तुम्हारे जैसा एक, यार क्या नाम है, चलो यार ऐसी कुछ नाम वाम लिख देते हैं हम इसके। हम लिख देते हैं शायान, हम लिख देते हैं अरहम, हम लिख देते हैं अली। चलो जी, मुझे बताओ एफ पी जो फ्रंट पॉइंटर होगा, एफ पी हैदर, हाँ हैदर, सॉरी हैदर भी लिख देते हैं, चलो भाई याद आ गया हैदर। एफ पी फ्रंट पॉइंटर, फ्रंट पॉइंटर कौन से इंडेक्स को रेफर करना चाहिए? फ्रंट पॉइंटर, फ्रंट पॉइंटर शायन नदीम फ्रंट पॉइंटर, शायन नदीम फ्रंट पॉइंटर इसको करना चाहिए भाई, फ्रंट पॉइंटर यहाँ आएगा। बेटा क्यू है ना, क्यू 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 की बात कर रहे हैं। क्यू का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हम क्यू में एक और बात लिखते हैं कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है ये। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो एलिमेंट पहले ऐड हुआ है वो पहले ही आउट होगा। ठीक है, जैसे हमने इसका उल्टा बिल्कुल देखा था स्टैक में। स्टैक किस पे काम करता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट पे, कि भाई जो पहले पहले एलिमेंट ऐड हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो वो सबसे लास्ट में आउट होगा। ठीक है, तो स्टैक किस पे काम कर रहा था? फर्स्ट इन लास्ट आउट पे। ये किस पे काम कर रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो पहली दफा में जो एलिमेंट ऐड हुआ वो यहाँ पर हुआ, और वो फ्रंट पॉइंटर पे मौजूद है। रेयर पॉइंटर किसको रेफर कर रहा होगा? रेयर पॉइंटर कर रहा होगा इसको आर पी। ठीक है जी, रेयर पॉइंटर। तो भाई दो पॉइंटर्स अब इसको हम वो कर रहे हैं। अब मैंने बोला एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन करना चाहूँ, कौन सा? डी क्यू का ऑपरेशन कीजिए। तो डी क्यू करने के बाद क्या होगा? अगर मैं डी क्यू कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो डी क्यू करने के बाद क्या होगा? एफ पी जो है वो अब किसको रेफर करेगा, किसको पॉइंट आउट करेगा? एफ पी विल बी पॉइंटिंग साद, किसको पॉइंट करेगा बेटा? किसको पॉइंट कर रहा होगा? डी क्यू कर रहा हूँ, मतलब एलिमेंट रिमूव कर रहा हूँ क्यू में से, तो क्यू में से रिमूव करूंगा तो मैं यहाँ पर आ जाएगा एफ पी। ठीक है भाई, समझ में आई बात? टू पर आ जाएगा। तो क्या वन का डाटा उड़ जाएगा? कुछ नहीं उड़ेगा, वो वहीं का वहीं है। सही है जी, हम सिर्फ क्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आऊंगा आपके पास किस किस तरफ? सर्कुलर क्यू की तरफ। ठीक है, अभी मैं क्यू का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर इसमें सर्कुलर क्यू ऐड करूंगा। सर्कुलर क्यू क्या होती है? अच्छा जी, अब मैं नॉर्मल क्यू में मैंने डी क्यू किया तो ये पीछे चला गया। ठीक है जी, अब मैं क्या करूं? मैं इसमें, मुझे ये बताओ, मैं इसमें एक और डी क्यू करूं तो ये कहाँ आ जाएगा भाई? एक डी क्यू हो चुका है, दूसरा डी क्यू, दूसरा डी क्यू करूंगा बेटा ये, तो अब ये जो दूसरे पोजीशन पे आया हुआ है वो किस पोजीशन पे आ जाएगा? वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, वो एफ पी इधर आ जाएगा। ठीक है जी, थ्री पे आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं करने जा रहा हूँ इसमें एन क्यू। मैंने बोला भाई एन क्यू कर दो। क्या एन क्यू पॉसिबल है? क्या एन क्यू पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एलिमेंट्स ही कितने थे? छह थे, और वो आखिरी एलिमेंट पे हैदर को बिठा दिया आपने। ठीक है जी, स्टैक क्यू क्या है? क्यू फुल है। क्यू फुल कैसे पता चलती है? क्यू फुल पता चलती है
आपने बोला हाँ क्यू फुल पर कैसे पता चलती है, आप कंडीशन से भी टेस्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि रेयर पॉइंटर, आपका जो रेयर पॉइंटर है, आपने बोला भाई इफ रेयर पॉइंटर इक्वल्स टू, और आपने बोला कि भाई स्टैक की ना मैंने क्यू का जो है ना वो क्या बनाई थी, क्यू का एंड पॉइंटर बनाया था या फिर एंड ऑफ क्यू बनाया था, ठीक है। इफ आर पी इक्वल्स टू ईओ क्यू, ईओ क्यू की वैल्यू क्या दे दी हमने, ईओ क्यू क्यू की वैल्यू 6 दे दी, क्यों, क्योंकि आखिरी एलिमेंट था ना, जैसे हमने क्यू स्टैक फुल की वैल्यू दी थी ना, देखो स्टैक फुल की वैल्यू क्या दी थी, आखिरी एलिमेंट, इसीलिए इसी तरह से क्यू फुल की वैल्यू हम पहले से असाइन करेंगे, क्यू फुल या फिर आप बोल सकते हो एंड ऑफ क्यू, कुछ भी बोल सकते हो, वो पॉइंटर है, वो पॉइंटर खाली उसकी वैल्यू आपने क्या कर दी, 6 कर दी लेट से। तो अब आप इफ की कंडीशन से वो आपका एल्गोरिथम चेक करना चाहिए, बोला अब आर पी इक्वल्स टू ईओ क्यू, आर पी क्या बराबर है ईओ क्यू के, हाँ है, तो क्या होगी, क्यू फुल हो जाएगी। तो नॉर्मल क्यू में तो यहाँ पर एंट्री पॉसिबल नहीं है, क्या बोल रहा हूं, नॉर्मल क्यू में। अब इस बात को गौर से सुनेंगे, हमारे पास सर्कुलर क्यू का क्या ऑप्शन होता है, सर्कुलर क्यू में पता है क्या होता है, सर्कुलर क्यू को बोलते हैं सर्कुलर क्यू रैप अराउंड। रैप अराउंड का मतलब क्या होता है, सर्कुलर क्यू का मतलब अब आपके पास अगर क्यू फुल भी है, आरपी जहां पे भी मौजूद है, तो उसने चेक किया कि भाई वो मैं आखिरी एलिमेंट पे आ गया, लेकिन मजीद एन क्यू किया जा रहा है, तो एन क्यू अब कहाँ होगा, घूम के इधर। तो अब जैसे ही मैं एन क्यू करूंगा, क्योंकि मेरे आरपी की वैल्यू कहाँ पे थी, 6 पे थी, अब वो चेंज होके कहां पर आ जाएगी, घूम के आरपी आ जाएगा इधर, रैप अराउंड हो जाएगा। रैप अराउंड का मतलब होता है कि आखिरी एलिमेंट पे जाने के बाद वो घूम के सर्कुलर, एक सर्कुलर चेन चल रहा है, मतलब एक सर्किल चल रहा है, सर्कुलर क्यू है, ठीक है जी। आखिरी एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है, आखिरी एलिमेंट के बाद अब जगह खत्म हो गई तो दोबारा से पहले एलिमेंट को पॉइंट आउट करना शुरू हो जाए, तो आरपी की वैल्यू कहाँ जी, घूम के फर्स्ट वाले पे आ जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर क्यू, ठीक है। नॉर्मल क्यू में ऐसा नहीं होगा, लीनियर क्यू डजंट रैप अराउंड, लीनियर क्यू में अगर क्यू आरपी यहां पर आ गया तो स्टैक हो गई फुल, अब कोई आपके पास जगह नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हो, उसको डी क्यू तो कर सकते हो, लेकिन एन क्यू नहीं कर सकते लीनियर क्यू में। लेकिन सर्कुलर क्यू में क्या होगा, सर्कुलर क्यू में आपके पास जब आरपी आपके पास यहाँ आ गया और स्टैक आपके पास क्यू फुल हो गई, तो क्यू फुल होने के बाद भी वो क्या करता है, वो रैप अराउंड कर जाता है। रैप अराउंड का मतलब ये कि वो पूरा टर्न कर जाएगा टू द फर्स्ट इंडेक्स, लास्ट से फर्स्ट पे चला जाएगा, और सर्कुलर जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, उसका पॉइंटर घूमना शुरू हो जाएगा। तो अब आरपी जब 6 पे था, 6 के बाद दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ये बात समझ में आई, किस किस लोगों के समझ में आई, कितने लोगों के समझ में नहीं आई, वापिस बता दूं, अच्छा वापिस बता, वापिस बता देते हैं। चले जी, मैं बात कर रहा था नॉर्मल क्यू में ना, नॉर्मल क्यू में हम एन क्यू करते हैं आखिरी एलिमेंट से, लीनियर क्यू में ना, लीनियर क्यू में हम एन क्यू करते हैं आखिरी एलिमेंट से और डी क्यू करते हैं पहले एलिमेंट से। तो उसके लिए फ्रंट पॉइंटर इस्तेमाल होता है, जो पहले एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, और रेयर पॉइंटर आखिरी एलिमेंट जो ऐड हुआ है उसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है जी। तो एन क्यू और डी क्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था हमें क्यू तक का, तो क्यू क्लियर है। अब आ जाते हैं सर्कुलर क्यू में। सर्कुलर क्यू के पास ये ऑप्शन होता है अनलाइक लीनियर क्यू, अनलाइक लीनियर क्यू, कि क्योंकि लीनियर क्यू में अगर मेरे पास देखो, अगर ये स्टेट्स हुई, कैसी स्टेट्स हुई, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास ना यहाँ पर आरपी की है, सही है जी, आरपी का मतलब रेयर पॉइंटर मेरे पास कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है जी। अब मैं पॉइंटर से क्यू और स्टैक वगैरह को सबको देखूंगा, सब एटीटीज को पॉइंटर से देखूंगा ना, फ्रंट पॉइंटर क्या है ये, तो मतलब अभी सर्कुलर क्यू में क्या चीजें मौजूद हैं, अभी मौजूद है एक अरहम, दूसरा अली और तीसरा अहमद, बस, और कुछ नहीं है क्यू के अंदर, ठीक है जी। अभी क्यू के अंदर क्या मौजूद है, अरहम, अली और अहमद, सही है जी। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई आप एक डी क्यू कर दो। डी क्यू का मतलब हुआ कि आप जो है वो ये फ्रंट पॉइंटर को चेंज कर दो, फ्रंट पॉइंटर क्या बढ़, एक बढ़ जाएगा, फ्रंट पॉइंटर अब इससे हटके कहां पर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो फ्रंट पॉइंटर किसको रेफर करने लगेगा, फ्रंट पॉइंटर रेफर करने लगेगा इसको, ठीक है, और इससे हट जाएगा। अब मैंने बोला एन क्यू कर दो, सही जी, एन क्यू का मतलब कोई एलिमेंट ऐड कर दो, कोई एलिमेंट ऐड करने वाला, अभी ये किसको पॉइंट कर रहा है, 5, क्या उसके पास जगह है 6 पे, हाँ है, तो भाई ये जगह ऐड कर देगा, यहाँ पर आरपी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आरपी आ जाएगा यहाँ पर, सही है जी। आरपी का मतलब रेयर पॉइंटर अब किसको पॉइंट करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा 6 को, ठीक है। अब मैंने कहा एक और आप एन क्यू करें,
एक और एन क्यू का मतलब ये कि भाई अब आपने कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। तो लीनियर क्यू में क्या होगा, लीनियर क्यू में क्यू फुल है। क्यू फुल का मतलब हो गया कि भाई क्यू फुल का मतलब ये कि अब इसके पास जगह ही नहीं है ऊपर ऐड कराने की, ठीक है, क्योंकि फ्रंट पॉइंटर कहाँ पर है, 4 पर है, 5 पर ये है, 5 पे भी कोई एलिमेंट है, और ये हमारा जो रेयर पॉइंटर है वो कहाँ पर है, वो ये रहा। अब सर्कुलर क्यू में क्या होता है, सर्कुलर क्यू में हम दोबारा से इस पॉइंटर को, अगर को वो 6 पे आ गया या फिर वो आखिरी एलिमेंट पे आ गया, तो वो रैप अराउंड कर जाता है। रैप अराउंड का मतलब अब वो घूम के दोबारा से पहले एलिमेंट पे चला जाएगा। मतलब ये कि आरपी है ना, आरपी, आपने बोला भाई एनक्यू करना है, एनक्यू करना है, ठीक है, एनक्यू कहाँ पे करेगा, ये पहले एलिमेंट पे एनक्यू कर देगा जाकर, और उसको पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएगा। अभी तो किसको पॉइंट आउट कर रहा था, हैदर को, मतलब ये सिक्स एलिमेंट को, सिक्स एलिमेंट को कर रहा था। जैसे आपने एनक्यू किया, कोई डाटा प्रोवाइड किया, डाटा प्रोवाइड करके वो डाटा जो है वो कहाँ चले जाएगा। जी असद। सही, ये जब घूमेगा ये बस पॉइंटर चेंज होगा ना, इसमें डेटा तो नहीं होगा ना? नहीं, पॉइंटर चेंज होगा डाटा से मेरा, जब आप एनक्यू कर रहे हो ना, एनक्यू कर रहे थे मतलब क्यों, डाटा स्टोर कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है जी। तो अब वो जिस मिसाल के तौर पर वो यहाँ पॉइंट कर रहा था, ठीक है जी, यहाँ पॉइंट कर रहा था, मतलब रेयर स्टैक, रेयर क्यू का पॉइंटर यहाँ पर है, इसका मतलब आखिरी एलिमेंट हैदर ऐड हुआ हुआ है, ठीक है, कौन से पोजीशन पे, 6 पे, तो आरपी की वैल्यू 6 होगी, ठीक है जी। अब जैसे ही आपने एनक्यू किया, एनक्यू होने का मतलब आरपी की वैल्यू वो चेक करेगा क्या इसके बराबर है, हाँ है। इफ इट इज अ सर्कुलर क्यू, तो आरपी की वैल्यू क्या कर देगा, आरपी की वैल्यू 1 कर देगा, तो आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 इंडेक्स पे वो जो भी एनक्यू करवा रहे हो वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। 1 इस पे जो भी एनक्यू करवा रहा है वो स्टोर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ सही। पे पहले अली था और आपने असद एनक्यू करवाया, तो अब असद आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है, अली हट जाएगा, पुरानी वाली चीज हट जाएगी, नई वाली आ जाएगी, क्योंकि आपने उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया ना एनक्यू, जैसे हमने स्टैक में कल कल किया था। स्टैक में जो है ना वो हमारे पास बी वैल्यू आ रही थी, तो आपने जो है ना वो पुश कर दिया था ए उसमें, ठीक है, तो बी हट के ए हो गया था, याद आ गया। इसी तरह से पुरानी वैल्यू जो है वो हट के वो नई वैल्यू आ जाएगी। चले भाई क्वेश्चन पे चले जाते हैं इसके। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देख लेते हैं। और आसान सी चीज है, कुछ ना कोई मसला नहीं है, बस पॉइंटर्स को याद रखना है कैसे घूम रहे हैं पॉइंटर्स। चले जी। इसका क्वेश्चन कैसे आ रहा है बेटा, देखिए, पढ़े क्वेश्चन को। हाँ भाई, अब यहाँ पर एरे को इस्तेमाल कर रहा है कौन से इंडेक्स से, 0 से, क्या 0 से इस्तेमाल कर सकता है, हाँ भाई कर सकता है। तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है और फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है, ठीक है जी। तो एज अ क्यू इस्तेमाल हो रही है, और वो क्या क्यू सर्कुलर है, हाँ भाई मुझे बताओ जल्दी से, क्या क्यू सर्कुलर है। हाँ भाई, लास्ट पॉइंट बोलता है द क्यू इज सर्कुलर सो दैट एम्प्टी स्टोरेज एलिमेंट्स कैन बी रीयूज्ड, वो रीयूज हो सकते हैं, ठीक है। द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड, जो आइटम रिमूव, टू बी रिमूव्ड का मतलब जो रिमूव होगा। द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट एलिमेंट एडेड, जो लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ हुआ है उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी। बोलता है कि भाई डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू। हाँ जी, कैसे, आप बोलते हैं ऑक्टोपस कैसे ऐड होगा क्यू में, जी क्या लिखोगे 2 मार्क्स के लिए बेटा। हम सिंपल सी क्या बात करेंगे यहाँ पर, हम बोलते हैं कोई भी चीज एलिमेंट को ऐड होना है, इसका मतलब क्या है, ये एन क्यू करेगा, बिल्कुल एन क्यू करेगा, लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता कि भाई एन क्यू कर देगा, टेक्निकली समझाना पड़ेगा एन क्यू का प्रोसेस क्या होगा, कि कोई चीज ऐड करनी, वो तो हम हमारे लिए हम बोलते हैं ना एन क्यू का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, एन क्यू का मतलब कोई एलिमेंट को ऐड करना। वो बोलता है भाई डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड, ऑक्टोपस का टेक्स्ट बोल रहा है कैसे ऐड होगा। आपने बोला भाई ऑक्टोपस का टेक्स्ट ऐड करने के लिए, ऐड मुझे बताओ कहाँ से होगा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर की तरफ से होगा या फ्रंट से होगा, भाई एंड से होगा, सही है, रेयर से होगा, रेयर बोले आप, देखो रेयर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया इसने, तो हम भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ठीक है। हम बोलेंगे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड विल बी पॉइंटेड टू पोजीशन 4 या लोकेशन 4, ठीक है। कैसी बात की मैंने, मैंने बोला कि भाई ये जो ऐड कैसे होगा, कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है, विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, या फिर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड पॉइंटेड टू द लोकेशन 4, सही है। एंड फिर क्या बोलेंगे, ऑक्टोपस विल बी स्टोर्ड, द टेक्स्ट ऑक्टोपस विल बी स्टोर्ड एट द इंडेक्स ऑफ ईओ क्यू पॉइंटर, हो गए 2 मार्क का आंसर, एट द पोजीशन ऑफ ईओ क्यू पॉइंटर, ठीक है जी। जरूर लिखो, जरा डिस्क्राइब करना है, ऐसा नहीं सूडो कोड लिख के बैठिए, अल्लाह माफ करे यहाँ पे, सही है जी। डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन है, तो डिस्क्राइब कैसे करोगे, क्या बोला मैंने सबसे पहले, उस आंसर को लिखेंगे कि हम बोलेंगे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1
एंड पॉइंट्स एट लोकेशन 4। हमने बोला टेक्स्ट ऑक्टोपस विल बी स्टोर्ड एट द इंडेक्स ऑफ द इंडेक्स एट द लोकेशन ऑफ, लोकेशन लिखो ज्यादा अच्छा वर्ड है, हम द लोकेशन ऑफ एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। चलो भाई, सॉरी फॉर माई राइटिंग, सही लिख लेना। चले जी, अच्छा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इन द गिवन क्यू इज रिमूव्ड एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एनिमल नेम। नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव्ड। अब यहाँ रिमूव की बात हो रही है। रिमूव की बात के लिए भाई क्या करेंगे? रिमूव की बात के लिए फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर को छेड़ोगे, आप बोलोगे फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर द आइटम स्टोर्ड एट द लोकेशन ऑफ front of queue pointer will be stored in the animal name and front of queue pointer will be incremented by 1। सही है, दो पॉइंट्स के लिए हमने बोला कि भाई सबसे पहले क्या काम होगा कि भाई जो लोकेशन फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर में जो लोकेशन है, मतलब फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर जिसको वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, दैट इज द लोकेशन 0, उसका टेक्स्ट उस आइटम को उठा के वेरिएबल, कौन से वेरिएबल में, एनिमल नेम में स्टोर करा दिया जाएगा। और उसके बाद फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो इसकी पोजीशन कैसी होगी भाई, वो जब ये उठा लेगा, ये उठाने के बाद फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, कहाँ आ जाएगा, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर या फ्रंट पॉइंटर इधर आ जाएगा। तो ये दोनों बातों को यहाँ पे इंक्लूड करके आप 2 मार्क्स ले लेंगे। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन द फ्रंट ऑफ क्यू एंड एंड ऑफ क्यू पॉइंटर हैव द सेम वैल्यू। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। बोल रहा भाई ये कौन सी स्टेट आएगी जब फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर दोनों सेम होंगे? जी भाई, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, जल्दी से सोचते हैं इस बारे में। वो बोलता है वो कौन सी स्टेट होगी, बेटा बात समझ में आ रही है, सुन रहे हैं सब? एंड ऑफ क्यू पॉइंटर और फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर दोनों सेम लोकेशन को क्या कर रहे होंगे, पॉइंट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? चलो फॉर इंस्टेंस हम इसको कंसीडर करते हैं कि मैं इसको क्या करूंगा, क्यू फुल। भाई क्यू फुल में तो ऐसा नहीं होगा, क्यू फुल का मतलब है ये वाला यहाँ पर आ गया और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इधर चला जाएगा। तो दोनों यहाँ पे, एक यहाँ पे पॉइंट करेगा और यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है जी। क्यू फुल का मतलब तो ये हुआ। और सर्कुलर क्यू है, सर्कुलर क्यू तो फुल, मतलब सर्कुलर क्यू में हम फुल का वो नहीं इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर हमने मजीद कोई ऐड करना तो वो रैप अराउंड कर जाएगी। एक एलिमेंट बच्चा, एक एलिमेंट बचेगा से मेरा समझा नहीं मैं। भाई देखो, फ्रंट पॉइंटर और क्यू पॉइंटर कैसे, पहले तो थोड़ी सी बात ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, मुझे बताना जरा कि वो वैसे दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा मेरा, मतलब आपका। हमने बोला अभी एफ पी जो है ना वो यहाँ पर है और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ पर है, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर एक एलिमेंट रिमूव कर दो। रिमूव करूंगा तो वो कहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रंट पॉइंटर चेंज हो जाएगा, फ्रंट पॉइंटर आ जाएगा इधर। मैं बोलता हूँ एक और रिमूव कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा। मैं बोलता हूँ एक और रिमूव कर दो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों पॉइंटर्स होगा अब यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंटायर क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है। सही है, दिस इज द स्टेट। अच्छा यही कह रहे थे आप, ठीक है भाई, वो समझ नहीं आया था मुझे भाई, सही है, सॉरी। हम बोल रहे हैं कि भाई अगर एक ही लोकेशन पर दोनों पॉइंटर्स मौजूद हैं, इसका मतलब सिर्फ एक एलिमेंट रहता है पूरे क्यू में, ठीक है। तो हम क्या लिखोगे, देयर इज ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट या लेफ्ट इन द क्यू। चलो जी यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी जो पॉइंटर्स चेंज करने वाली बात, ठीक है जी। ये रेफरेंस लिख लें बेटा, अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर है। तो बोलता है सम ऑपरेशंस आर कैरीड आउट टू द ओरिजिनल क्यू गिवन इन द पार्ट ए, द करंट स्टेट ऑफ क्यू इज दिस। बोल रहा है ये वाली क्यू की स्टेट आपको दे दी, ठीक है जी। बोला कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कौन सा, ये नीचे दे रहा है उसका स्टेटस बता दीजिए, मतलब स्टेट बता दीजिए क्यू क्या होगी, ठीक है जी। एक तो बोल रहा है एड वेस्ट पी माउस एंड देन रिमूव टू डेटा एलिमेंट्स। बोलता भाई कंप्लीट कर दो ये वाली डायग्राम, सही है जी। कंप्लीट डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशन अप्लाई। बोला ये ऐड करो और 2 एलिमेंट रिमूव कर दो।
अभी हम इसको कंसीडर करते हैं कि भाई हमारे पास फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर कहाँ होना चाहिए, फ्रंट यहाँ पर होगा, रेयर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो एफ पी इधर होगा और आर पी इधर होगा। मैंने कहा ऐड करना है, ऐड करने का मतलब आर पी इधर चले जाएगा और इधर क्या आ जाएगा भाई, वेस्ट, और आर पी इधर आ गया, ठीक है जी, फिलहाल के तौर पर ऐसे बी जाना है, बी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और आर पी किसको रेफर कर रहा होगा, रेयर पॉइंटर इसको, ठीक है जी। और माउस जो है वो फिर माउस आ जाएगा, फिर माउस इधर आ जाएगा, और अब इसको पॉइंट कर रहा होगा, आरपी इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो ये वाले ऑपरेशंस तो मैंने कर दिए, जिसमें ऐड करना था, ऐड करने में कौन सा चेंज किया, यहाँ पर था ना, तो अब इधर इधर और इधर तीन जगह पे हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया रेयर पॉइंटर, बोला देन रिमूव टू आइटम्स, दो आइटम को रिमूव करें। फ्रंट पॉइंटर रिमूव करने के लिए फ्रंट पॉइंटर इस्तेमाल होता है, तो फ्रंट पॉइंटर कहाँ, ये रहा। बोला दो रिमूव कर दो। हमने बोला भाई एक रिमूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा रिमूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या स्टेट रहेगी इसकी, इसकी स्टेट रहेगी यहाँ पर एफ पी। मैंने एफ पी और आर पी लिखा है, आप एफ पी और आर पी नहीं लिखोगे यहाँ पर, आप क्या लिखोगे, आप वही, क्या नाम लिखा उसने, फ्रंट ऑफ क्यू, ठीक है, और ये क्या था, एंड ऑफ क्यू। क्या मैंने सही किया, देखो मैंने, जल्दी से बताओ। बोल रहा है पहले ऐड करें तीन आइटम, ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद पॉइंटर आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। बोला रिमूव कर दो, रिमूव का मतलब ये हटा दिया, यहाँ पर आ गया पॉइंटर, ठीक है जी। रिमूव नहीं होंगे बेटा मेरे जान के टुकड़े, मेरे पांडे, मैंने तुझे यही बताया कि स्टैक हो या क्यू हो, रिमूव करना, रिमूव, अच्छा बस ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, रिमूव कैसे करेगा, कलर करके कैसे करेगा बता। भाई रिमूव नहीं होते, रिमूव से मुराद ये कि पॉइंटर हिलता है, कट कर दूं, अच्छा भाई कट कर दूं, मैं यूं कर दूंगा, ऐसे बात, क्या बात है भाई, क्या बात है, सॉरी फिश को नहीं, फ्रॉग और कट को कट कर दूं, ठीक है जी। भाई पॉइंटर रिमूव हो, पॉइंटर रिमूव, पॉइंटर सिर्फ मूव होते हैं, सिर्फ पॉइंटर मूव होते हैं, एलिमेंट रिमूव नहीं होगा। एलिमेंट से मुराद जो भी डाटा है वो रिमूव नहीं होगा। ऊपर वाले में भी तो ऐसे ही देखा हमने, ऐसे ही किया, और पहले भी तो यही समझाया था, स्टैक वाले क्वेश्चन में भी यही किया था, ठीक है जी। आगे बढ़ जाएं, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला स्टेट ऑफ क्यू आफ्टर अनदर ऑपरेशन कैरीड आउट इज शोन, बोलता है कि आप एक काम करो, ये अभी आपको स्टेट दे रहा है फिलहाल के तौर पे, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। बोल रहा है रिमूव वन आइटम एंड देन ऐड डॉल्फिन एंड शार्क। एक आइटम रिमूव करो और ऐड कर दो डॉल्फिन एंड शार्क, ठीक है जी। तो यहाँ पर सर्कुलर क्यू इस्तेमाल हो रही है, तो सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना चाहिए, लगना चाहिए, ठीक है जी। वो आपको पता है सर्कुलर क्यू क्या करती है, इट रैप्स अराउंड का मतलब वो वापस चली जाएगी अगर आपने जहाँ पे जगह खत्म हो गई, जैसे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ पर आ चुका है, तो अब आपके पास सिर्फ नीचे एक ही जगह है। तो ये बोलता है कि ऐड कर दो डॉल्फिन, तो डॉल्फिन ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड होगा डॉल्फिन, फिर शार्क ऐड करना, तो शार्क ऐड होगी कहाँ पर, इधर ऊपर, ठीक है जी। बुक इंशाल्लाह मिल जाएंगी भाई, इसकी बुक्स, हाँ जी 0 पे हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी स्टेट मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। बुक्स आपकी इंशाल्लाह ये वाली मिल जाएंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इसे उम्र पे जाने से पहले ही दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। यहाँ पर इस बात को रोक रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस जो है वो हम एक क्वेश्चन निकाल के मैं दिखा देता हूँ, एज अ होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, तो वो आपके लिए आसानी होगी थोड़ी सी। हम कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्यू का, चले जी। स्क्रीनशॉट, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये।